अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ बड़ी तेज़ी से जो है वो मूव ऑन हो रही है, और वो ये कि डन बेसिस के ऊपर वीज़ा लगवाएं, और इस मुल्क का वीज़ा ऐसे मिल रहा है, इस मुल्क का वीज़ा वैसे मिल रहा है, और ये है वो है ऐसे वैसे। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं और वो अपने आप को गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। देखें, कोई भी हो जिसने बाहर जाना है, सबसे पहले उसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि आप अपना बैंक अकाउंट ज़रूर खोलें और उसके अंदर आपकी जो भी आमदनी है आप उसको उसके अंदर रखें। चाहे आपकी 25,000 ही क्यों ना तनख्वाह हो, वो भी आप अगर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि वो आपको अगर कैश देते हैं तो उससे कहें कि भाई आप मेरे अकाउंट के अंदर भेजें, ताकि उसका एक लीगल प्रूफ आपके पास हो कि आपके पास 25,000 भी महीने का कहाँ से आ रहा है। प्लस उसके साथ साथ आप अपने आप को FBR में टैक्स रिटर्न के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं, और आपके अगर आमदनी उस टैक्स के अंदर नहीं आएगी कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इनकम के ऊपर, तो आप वैसे ही टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन व्हेन यू रिप्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट्स इन एनी एम्बेसी, तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि आप लीगली अपनी बैंक स्टेटमेंट दे रहे होंगे, लीगली आप अपनी FBR की टैक्स रिटर्न दे रहे होंगे, तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि शॉर्टकट ना अपनाएं। कि जो एजेंट्स होते हैं वो आपको शॉर्टकट पे डालते हैं, तो आप उनको जो है बिल्कुल भी शॉर्टकट्स वाले वे पे या डन बेसिस वाले बेस पे ना जाएं। किसी भी मुल्क का वीज़ा या जो जितनी भी एम्बेसीज खुली हैं, असल में हम जो एजेंट्स लोग हैं उनके हाथों चढ़ने के बाद अपना खुद ब खुद बेड़ा गर्क करते हैं और अपने आप को गलत उसमें पुट इन कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग मिडल ईस्ट जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मिडल ईस्ट जाने वाली जो होती है वो हमारे पिंड देहाते शहरों की होती है, जैसे शेखुपुरा हो गया, गुजरांवाला हो गया, और भी मुख्तलिफ शहर हैं जो वहाँ पे जाके एज अ लेबर फील्ड के अंदर जाती है। लेकिन लेबर फील्ड में भी जाने के लिए आप अपनी हर चीज़ को प्रॉपर रखें। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएँ तो आपका हुलिया ऐसा होना चाहिए कि उनको पता चले कि आप एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है तो कोई मुश्किल नहीं है, और सारा वीज़े के अंदर जो खेल है वो सबसे बड़ा जो है वो आपकी किस्मत और आपकी लक का है कि अगर अल्लाह ताला ने आपका उस मुल्क के अंदर दाना पानी लिखा हुआ है तो आपका वीज़ा कोई भी रिजेक्ट या रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, आपको मिल के रहेगा। और अगर आपका वहाँ पे दाना पानी नहीं लिखा हुआ, आपका रिज़्क़ वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अगर आप बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर लें आप नहीं जा सकेंगे। एक तो अल्लाह ताला की ज़ात पे, अल्लाह की ज़ात के साथ उम्मीद लगाने से बेहतर है कि अल्लाह की ज़ात के साथ यकीन रखें। जब आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होगा ना, तो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। और मैं फिर बार बार कहूँगा, किसी गलत हाथों में चढ़ के अपने आप की ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी को दाव पे मत लगाएं। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। किसी के साथ, सिर्फ मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसके अपने आप को लीगली कर लें, अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरी कर लें, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना दें। आपके पास 6 लाख की भी स्टेटमेंट है, 5 लाख की भी है, 3 लाख की भी स्टेटमेंट है, आप उस बेस पे अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिलवाना होगा तो आपको मिलेगा। शर्त ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, फेक ना हो। जो आपने देखा है कि उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उनको साफ पता चल जाता है। और जो जिस टाइम पीरियड के लिए आप जाना चाह रहे हैं, अपना उधर जाएं और उधर अपना विजिट करके वापस आएँ। स्किप होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। पहले जाके देखें तो सही कि उस मुल्क में है क्या आप इस कैपेबिलिटी के हैं भी कि वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, रियलिटी के अंदर रहें, और हर वक्त अल्लाह ताला से जो है वो अपने लिए सेहत और तंदुरुस्ती वाली दुआ मांगें। सबसे पहले सेहत और तंदुरुस्ती होगी तो ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो सही चलेंगे। और किसी की तरफ मत देखें, किसी के लिए दिल में हसद ना रखें, और कोशिश ये करें कि अगर आप इफ़ यू वांट कि अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो, तो बस लोगों के लिए आसानियाँ करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा करती रहेगी। और अपने लिए अल्लाह ताला से सब्र मांगो कि या अल्लाह पाक मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे ख़ास बंदे हैं और जो सब्र करते हैं। मुझे उन लोगों में शामिल फरमा कि जो लोग तेरे ख़ास बंदे हैं और जो तेरा शुक्र अदा करते हैं। सब्र और शुक्र एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आ ही नहीं सकती। इसी तरह दौलत भी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आ ही नहीं सकती। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत देता है तो उस चीज़ के ऊपर आप गौर व फिक्र करें कि आपकी आमदनी कितनी है, उस आमदनी के साथ आप कंपैरिजन करें कि आप कितने
لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے جو آپ نے اپنے غور و فکر کے بعد مشاہدے کے بعد ان لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.